सो हेलो बच्चा लोग, मैं दीपेश सती अगेन आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अमाइन। स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? आपकी अमाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। इससे पहले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर शूट हो रखे हैं, आप वहां पर जाकर हमारी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डेहाइड और कीटोन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस कैसे कैसे हमने करी है, सारी आप वहां पर जाकर देख सकते हो। करेक्ट है कि नहीं है? यहां पर जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमाइंस। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस से, क्योंकि ये वन शॉट आपका लेक्चर है। सारी हम प्रिपरेशन, सिर्फ प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन हम यहां पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहला जो है आपका वो है आपका क्या, अमोनोलिसिस, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं एज अ एल्काइलेशन, क्योंकि एल्काइलेशन आपका क्या होता है, एक तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी है, अमाइन की है। चलो देखो अमोनोलिसिस होता कैसे है। आपके पास यहां पर अमोनोलिसिस का मतलब अमोनिया का लिसिस होना, किसकी प्रेजेंस में, हेलो एल्केन की प्रेजेंस में। आपके पास आर एक्स यानी कि कोई हेलो एल्केन, जैसे कि क्लोरोमीथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, कुछ भी हो सकता है। साथ में आपके पास क्या होगा, NH3 होगा, जिसमें से मैं NH3 को क्या कर देता हूं, NH2 लिख देता हूं, और इस NH2 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल देता हूं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा। सेम हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। आप ये जानते हो कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर RNH2। देखो बच्चा लोग, हमारा यहाँ पर क्या प्रिपेयर हो चुका है, अमाइन प्रिपेयर हो चुका है। ये हमारा क्या है, अमाइन है। क्या है, अमाइन है। और साथ में हमारा क्या रिलीज हो जाएगा, HX रिलीज हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है? यस बच्चा लोग, यहां तक तो बात समझ में आती है। अब होगा क्या, या तो हमारे पास अमोनिया एक्सिस में होगा, या तो हमारे पास हेलो एल्केन एक्सिस में होगा। हम केस ले रहे हैं वो वाला जिसमें हमारा हेलो एल्केन एक्सिस में होगा, क्योंकि अगर अमोनिया एक्सिस में हुआ तो आपका एक ही प्रोडक्ट निकल के आता है। जैसा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ये आपकी जो अमोनोलिसिस की प्रोसेस होती है वो किसी एक सील्ड ट्यूब के अंदर होती है। बात समझ में आती नहीं आती? ये चीज दिमाग में जरूर रखना। 373 केल्विन टेम्परेचर पे आपका ये चलता है। अगर हम बात करते हैं इस चीज की, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या है, क्लोरोमीथेन। क्या है, क्लोरोमीथेन। आपने इस क्लोरोमीथेन को किसके साथ रिएक्ट कराना है, आपको इस क्लोरोमीथेन को NH3 के साथ रिएक्ट कराना है। और मैं क्या लेके चल रहा हूं कि ये मेरा एक्सेस में है। किस में है, एक्सेस में है। करेक्ट है। अब होगा क्या, जब हम पहली बार इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और HCl बाहर निकल जाएगा। माइनस का HCl आप रिमूव करा दो, और आपका क्या बन जाएगा, CH3, NH2 में से एक, NH3 में से एक हाइड्रोजन गया तो NH2 बन गया। फिर आपका क्या होगा, फिर आपका होगा क्या, फिर आप दोबारा से किसको रिएक्ट कराओगे, CH3Cl को रिएक्ट कराओगे, तो होगा क्या, फिर से आपका क्या बनेगा, CH3, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन आपका हट जाएगा और CH3 लग जाएगा। फिर क्या होगा, दोबारा से CH3Cl आएगा। क्या आएगा, CH3Cl आएगा। हो क्या रहा है, हर बार माइनस का HCl रिमूव हो रहा है। इस वाली बात को बिल्कुल भी मत भूलना। करेक्ट है। दोबारा से रिएक्ट करेगा, अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, CH3N, CH3 और CH3। ये वाला अमाइन आपके पास क्या है, प्राइमरी अमाइन। ये वाला अमाइन कैसा आपके पास, सेकेंडरी अमाइन। ये वाला अमाइन कैसा आपके पास, टर्शरी अमाइन। अब दोबारा से क्या होगा, आर एक्स यानी कि CH3Cl दोबारा से मैदान में आएगा। होगा क्या कि यहां पर नाइट्रोजन के पास अभी भी तो लॉन पेयर है। करेक्ट है कि नहीं है? और आप ये जानते हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रोजन को इस CH3 पॉजिटिव का दर्द देखा नहीं जाएगा और ये अपने लॉन पेयर डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके पास अब हाइड्रोजन तो बचा नहीं एज अ लुईस बेस, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखो, 2 2 4 2 6 और 2 8। और आप जानते हो कि यहाँ पर ये क्या कर लेगा, CH3 को अपना लॉन पेयर डोनेट कर देगा और क्या बना देगा। देखो, इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, NCH3 का होल थ्राइस। अब नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर किसको दिए, CH3 को दिए।
होल थ्राइस की जगह यहाँ पर क्वार्टरनरी बनेगा ना, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। 4 करेक्ट है कि नहीं है। लॉन पेयर दिए तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा और Cl के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। ये आपका क्वार्टरनरी बन गया। क्या बन गया, 4 डिग्री, यानी कि क्वार्टरनरी। करेक्ट है कि नहीं है। तो ये आपका इतना अच्छा मेथड नहीं है अमाइंस को बनाने का। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको मिक्सचर्स ऑफ अमाइन मिल रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं है, एकदम करेक्ट है भैया। और दूसरी बात दिमाग में याद रखें, मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन माना जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हमेशा प्राइमरी अमाइन माना जाएगा। प्राइमरी अमाइन विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, प्राइमरी अमाइन विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। यही आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। करेक्ट है। सो ये है आपकी अमोनोलिसिस। करेक्ट बात समझ में आती है। अब देखो अमोनोलिसिस की जो हम अगर बात कर रहे हैं, तो यहां पर ना आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो आप यहां पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखोगे, 13.1 एग्जांपल आपके पास है, जिसमें वो क्या कह रहा है आपसे कि रिएक्शन ऑफ, देखो हाँ, जिसमें वो आपसे क्या बात कर रहा है कि आपके पास रिएक्शन करानी है ऑफ इथेन ओलिक अमाइन के साथ C2H5Cl। ठीक है, इथेनॉलिक अमाइन के साथ आपको रिएक्शन करानी है C2H5Cl। अब इसमें यहां पे लिखा नहीं है कि C2H5Cl कितना है, कितने मोल है, नहीं कहा। तो सीधा आपको क्या करना है, C2H5Cl पहले आएगा, देन NH3। तो होगा क्या, NH3 का एक हाइड्रोजन उड़ जाएगा NH2 और यहां पर C2H5, फिर से C2H5Cl मतलब यानी कि इथेन, क्लोरो इथेन आएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहां पर डाई इथाइल अमाइन बन जाएगा। यहां पे N, ट्राई इथाइल अमाइन बन जाएगा और यहां पर आपका क्वार्टरनरी अमाइन बन जाएगा। बट लेकिन इसी के नीचे वाले क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो आपको लिखा है कि अमोनोलिसिस करना है किसका, बेंजाइल क्लोराइड का, एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड 2 मोल। अब यहां पर हमें बोला है कितना, सिर्फ 2 मोल। और देखो आपके पास यहां पर बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड आपका बेटा बेंजीन की रिंग के ऊपर CH2 और ये आपका Cl है। अब आपका यहां पर क्या है, NH2। करेक्ट है। आप इसको जब रिएक्ट कराओगे, इसके साथ रिएक्ट कराओगे, NH3 आपको जब इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो होगा क्या कि एक हाइड्रोजन हटेगा NH3 का, HCl आपका रिमूव हो जाएगा और होगा क्या कि यहां पर आपकी बेंजीन की रिंग है और इस बेंजीन की रिंग के साथ CH2 और यहां पर क्या हो जाएगा आपका NH2। ठीक है। अब फिर आपने क्या किया, इसके 2 मोल आपने लेने हैं, तो एक तो आपने ऑलरेडी ले ही लिया है। करेक्ट है कि नहीं है, यहां पर आ गया। अब आप जब लोगे इसका यहां पर, तो 2 मोल किसके साथ रिएक्ट कराने हैं, CH3Cl के साथ। तो 2 मोल CH3Cl का मतलब क्या होगा, 2 बार HCl आपका बाहर निकल जाएगा। करेक्ट है कि नहीं है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन उड़ गए और 2 CH3 यहां पे लगा दो। करेक्ट है कि नहीं है। तो आपके पास बेंजीन की रिंग आ जाएगी यहां पर और ये हो जाएगा आपका CH2, यहां पर आपका हो जाएगा N। और देखो एक CH3 ये आया और एक CH3 ये आया, क्योंकि यहां पर लिमिटेड एडिशन था, किसका, लिमिटेड एडिशन था CH3Cl का, क्योंकि अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड कराना है। ठीक है, सबसे पहले एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड विद, जो भी आपके पास अमाइन बन के आएगा उसको आपको किसके साथ रिएक्ट कराना है, CH3Cl के साथ रिएक्ट कराना है। तो आपका यहां पर 2 मोल हमने CH3Cl लिया, माइनस का हमारा 2 मोल HCl बाहर निकल गया और ये हमारा प्रोडक्ट बनके आ गया। ठीक है, चलो हम चलते हैं वापस से अपनी जगह पर। तो भाई ये लो अमोनोलिसिस पे आ गए हम। ठीक है भैया, अमोनोलिसिस तो हमने कंप्लीट कर लिया है कि नहीं है, करेक्ट है। चलो अब अमोनोलिसिस के बाद हम किसकी बात करते हैं, हम अमोनोलिसिस के बाद बात करते हैं किस चीज की, नेक्स्ट जो आपकी केमिकल रिएक्शन है वो होगी आपकी क्या, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। क्या होगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप का हम रिडक्शन कराएंगे डायरेक्ट सीधा। आपके पास या तो RNO2 होगा या तो आपके पास बेंजीन की रिंग और NO2 होगा। आप रिएजेंट क्या लोगे भैया, आप रिएजेंट
SN प्लस HCl ले सकते हो, या फिर H2 प्लस निकल ले सकते हो, या फिर Fe प्लस HCl ले सकते हो। और अकॉर्डिंग टू योर NCERT, Fe प्लस HCl इज द बेस्ट रिएजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब FeHCl एज अ रिएजेंट हम लेते हैं तो आपका FeCl3 हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl रिक्वायर्ड होता है किसको कंप्लीट करने के लिए? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही हम इसका रिडक्शन करा देते हैं तो हमारा अमाइन बन जाता है NH2। इसी तरह यहां पर सेम रिएजेंट लेंगे, कोई भी इन तीनों में से एक ले लो रिएजेंट, तो आपका क्या बन जाएगा? एनिलिन बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन से क्या बन जाएगा? एनिलिन बन जाएगा। अच्छा भैया, क्या हम नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं? हाँ बच्चा, नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो। अगर आप क्या करो, बेंजीन को HNO3H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करो, HNO3 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करो, तो होगा क्या? आपका बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, यानी कि आप बेंजीन से एनिलिन बना सकते हो। नाइट्रो, 1 नाइट्रो ब्यूटेन, 1 नाइट्रो प्रोपेन, 1 नाइट्रो हेक्सेन, 1 नाइट्रो ईथेन, कुछ भी बात कर लो, आपका यहां से क्या बन जाएगा? अमाइन बन जाएगा। यानी कि ब्यूटेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन, हेक्सेन अमाइन, नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए। और आपके पास ये Fe प्लस HCl को हम क्या करते हैं? प्रिफर करते हैं। बात समझ में आती है? एकदम बात समझ में आती है। ओके, सो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे? रिडक्शन ऑफ किसका? रिडक्शन ऑफ किसका? आपका नाइट्राइल। ये तो नाइट्रो ग्रुप हो गया। अब आप रिडक्शन किसका कर लो भैया? अब आप रिडक्शन कर लो नाइट्राइल ग्रुप का। किसका? यहां पर थर्ड, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप। तो नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन करना तो आप जानते ही हो भैया। नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन कैसे होता है? नाइट्राइल ग्रुप का रिडक्शन यानी कि आपको लेना है RC ट्रिपल बॉन्ड N, करेक्ट है। अब इस RC ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि नाइट्राइल में आप H2PD की प्रेजेंस में, H2PD की प्रेजेंस में, या फिर आप सोडियम अमलगम इथेनॉल की प्रेजेंस में NaHg प्लस C2H5 OH की प्रेजेंस में जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। भैया कोई शॉर्ट ट्रिक है? शॉर्ट ट्रिक बेटा कुछ भी नहीं है। 2 बॉन्ड तोड़ने हैं आपको, कुछ ज्यादा ही बॉन्ड तोड़ दिए। 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। क्या करने हैं? 2 बॉन्ड तोड़ने हैं। 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को, क्योंकि हमें रिडक्शन कराना है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि RCH2 और NH2, ये आपका क्या बन गया? अमाइन बन गया। करेक्ट है। अब बेटा मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताता हूं। जब हम नाइट्राइल की बात करते हैं तो नाइट्राइल में होता क्या है? CN, यानी कि एक कार्बन आपके पास है। कभी मान के चलो कि मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें आपके पास प्रोपेन है, ठीक है, या फिर प्रोपेनॉल है, और आपसे बोला जाए कि प्रोपेनॉल से आपको ब्यूटेन अमाइन बनाना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो आपको ये बोला जाए, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको प्रोपेन ऑल से ब्यूटेन अमाइन बनाना है। क्या बनाना है? ब्यूटेन अमाइन बनाना है। तो प्रोपेनॉल क्या होता है बेटा? 1 2 3 OH, कार्बन पे हाइड्रोजन आप घर में आराम से बैठ के लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बनाना ब्यूटेन अमाइन है। अब भैया आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं ये बेटा, जब भी आपका कभी कार्बन नंबर बढ़े तो एक चीज ये समझ लेना, कहीं ना कहीं यहां पर नाइट्राइल लगने वाला है। क्या लगने वाला है? नाइट्राइल लगने वाला है। इसका मतलब अगर आपके पास प्रोपेनॉल है तो सबसे पहले आप ये जानते हो कि आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन में डार्जन प्रोसेस के थ्रू SOCl2 रिएक्शन पड़ी थी, यानी कि थायोनिल क्लोराइड से आपने रिएक्ट करवाया था, तो आपका क्या बन गया था? क्लोरोप्रोपेन बन गया था। इस क्लोरोप्रोपेन को आपने KCN के साथ रिएक्ट कराया था, तो आपका क्या बन गया था? प्रोपेन नाइट्राइल बन गया था। और भैया अब भी जस्ट आपने ये बताया है पीछे हमें कि अगर मैं इन नाइट्राइल को, यानी कि प्रोपेन नाइट्राइल से, अगर यहां पर प्रोपेन नाइट्राइल का क्या हो गया? देखो यहां पे प्रोपेन, यहां पे क्लोरोप्रोपेन था,
क्लोरोप्रोपेन को हमने केसीएन के साथ रिएक्ट कर दिया तो क्या बन गया, ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या बन गया, ब्यूटेन नाइट्राइल। भैया अब हमारा तो काम बन गया, यहां तक तो आपने एकदम दिक्कत ही सारी समस्याएं दूर कर दी हमारी। करेक्ट है कि नहीं है? तो ब्यूटेन नाइट्राइल, और इसका भैया आप क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। किसकी प्रेजेंस में, H2PD की प्रेजेंस में क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या बात है भैया, करेक्ट है कि नहीं है? तो ये दिमाग में देखो, मैंने आपको अल्कोहल से अमाइन बनाना सिखा रहा हूं। कहां हमारा अल्कोहल का चैप्टर था, कहां हम अमाइन पढ़ रहे हैं। और देखो कनेक्शन कितना खतरनाक, कि हम अल्कोहल से हेलो एल्केन हेलो एरिन में चले गए, वापस से अमाइन में आ गए। करेक्ट है कि नहीं है? हाँ हाँ भैया एकदम करेक्ट है, सही बोला आपने। अब देखो यहां तक तो अपन लोग का फंडा क्लियर हो चुका है, ठीक है। जब भी आपको रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल करना हो तो अपन लोग ये कर लेंगे, एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं किसका, रिडक्शन ऑफ अमाइड का। किसकी बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड की। किसकी बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ अमाइड की बात करते हैं। भैया ये रिडक्शन ऑफ अमाइड क्या होता है, तो अमाइड तो आप जानते ही हो क्या होता है। आपका अमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2, यही तो होता है आपका अमाइड। करेक्ट है कि नहीं है? हाँ भैया करेक्ट है, यही हमारा अमाइड होता है। इसको हम किसकी प्रेजेंस में, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। मेरे पास अभी LiAlH4 है, मान के चलो LiAlH4 है, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, दोनों बॉन्ड तोड़ देगा, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे देगा, 2 हाइड्रोजन आपका क्या कर देंगे, कार्बन को दे देंगे। तो हो क्या जाएगा, RCH2 और NH2। अब देखो यहां से ही मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी बात बताता हूं। देखो क्या आप अमाइड बना सकते हो, आपने अमाइड से तो अमाइन बना दिया, क्या आप अमाइड बना सकते हो? हाँ भैया बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, आपने प्रीवियस चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने पढ़ा है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करते हो NH3 की प्रेजेंस में, तो आपका OH यहां से हट जाता है और NH2 लग जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, हालांकि मुझे पता है कि आप बोलोगे नहीं भैया आपने गलत बोला है, क्योंकि यहाँ पर O नेगेटिव आएगा, NH4 पॉजिटिव आएगा। करेक्ट है कि नहीं है? फिर फर्दर हीट होगी, उसके बाद अमाइड बनेगा। करेक्ट है कि नहीं है? हाँ वो भी करेक्ट है। आपने डायरेक्ट इसको लिख दिया कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बना दिया। अब मेरे को ये बताओ, क्या तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन बनाना नहीं सीख लिया? यस भैया, हमने तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन बनाना सीख लिया। मजेदार है कि नहीं है? एकदम मजेदार है भैया, क्या बात है। सो देन आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड की जब हम बात करते हैं तो आप LiAlH4 की प्रेजेंस में अमाइड को रिड्यूस करा दें और आपका क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा। ठीक है भैया। इसके बाद हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, ये तो हमारी 4th थी, ये हमारी 5th हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, हॉफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। करेक्ट है भैया। ये क्या होता है, कुछ भी नहीं है, डिग्रेडेशन, किसी को कम कर रहे हैं, एक कार्बन कम होने वाला है। यहां से भी आपको कुछ समझ में आने वाला है, एक कार्बन कम होने वाला है और यहां से भी कुछ आपको समझ में आने वाला है। करेक्ट है कि नहीं है? आपके पास यहां पर क्या होगा, अमाइड होगा। एक तो ये वाला तरीका सीख लिया, अब यहां से भी सीख लो एक तरीका, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये अमाइड है। आपने ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में 1 मोल Br2 लेना है, या तो आप 4 मोल NaOH ले लो या फिर आप 4 मोल KOH ले लो, बेसिक मीडियम प्रोवाइड हो जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से ये C डबल बॉन्ड O उड़ जाएगा और ये दोनों आपस में चिपक जाएगा, तो आपका क्या लग जाएगा, RNH2 अमाइन बन जाएगा। और भैया और कुछ भी बन सकता है, हाँ बन सकता है, 2NaBr बन सकता है, 2NaBr बन सकता है, और आपका Na2CO3 बन सकता है, NaBr बन सकता है, Na2CO3 बन सकता है, आपका 2H2O बन सकता है। वाह वाह भैया क्या बात है। तो सारे प्रोडक्ट भी आ गए और हमारा अमाइन भी मिल गया। शॉर्ट ट्रिक क्या, एक कार्बन कम हो जाएगा। अरे बाप रे भैया, अगर एक कार्बन कम हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कहीं ना कहीं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगने वाली है। करेक्ट है? यस भैया एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। एक कार्बन कम होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लग जाएगी। बिल्कुल भी नहीं भूलना इस वाली बात को।
करेक्ट है? हाँ भैया, चलें आगे बढ़े फिर। ओके सर, आगे चलते हैं। देखो, अब एक आपकी लास्ट बची है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस नेक्स्ट, जिसको मैं अलग से समझाऊंगा आपको। करेक्ट है कि नहीं है? देखो भाई, थैलेमाइड सिंथेसिस। देखो भाई, गैब्रियल थैलामाइड तो ऑल रेडी मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा दिया कैसे बनवाते हैं। यहां से हम अमाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अमाइन बनाएंगे। बट तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग तुम बच्चों के लिए ही बैठे हैं ना यहाँ पर। मैं सबसे पहले तुम्हें लेता हूँ थैलिक एसिड। ये लो बेटा, थैलिक एसिड क्या है आपका? ये थैलिक एसिड, ये पीएच क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? इस बेंजीन की रिंग को आपको क्या कराना है? NH3 की प्रेजेंस में हीट कराना है। जब आप हीट कराओगे तो आपका प्रोडक्ट कुछ यूं बन के आएगा, CO O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव। इसको आप फर्दर हीट करोगे, आपका क्या बन जाएगा? H2O की प्रेजेंस में रख के आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाएगा आपका NH2। इसको हम क्या कहते हैं आपका? थैलामाइड। क्या कहते हैं? थैलामाइड कहते हैं। करेक्ट है? हाँ भैया, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? थैलामाइड। दिस इज योर थैलामाइड। करेक्ट है? अब इसको आप फर्दर स्ट्रॉन्ग हीट करोगे। क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो आपका क्या बन जाएगा? थैलीमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? थैलीमाइड बन जाएगा। दिस इज योर थैलीमाइड। अब यहीं से हमें अमाइन बनाना है बच्चा लोग, याद रखना इस चीज को। थैलीमाइड बन जाएगा। अब यहां से हमें आगे जाना है, इसको हमें रिएक्ट कराना है KOH या फिर NaOH के साथ। चलो हम KOH के साथ रिएक्ट करा देते हैं। तो ये हो जाएगा OH नेगेटिव, हो जाएगा K पॉजिटिव। इसी तरह ये H पॉजिटिव, ये N नेगेटिव। तो यहाँ पर होगा क्या? आपके पास ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास N नेगेटिव K पॉजिटिव। अब इसको फिर किसके साथ रिएक्ट कराओगे? RX के साथ। RX के साथ, R पे पॉजिटिव पार्शियल, इस पे नेगेटिव। तो आपको जानते हो क्या होने वाला है? आप जानते हो KX आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। K पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी कि KCl KBr कुछ भी आप बाहर निकाल सकते हो। ये बेंजीन की रिंग हो जाएगी, और ये बेंजीन की रिंग C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका? NR लग जाएगा। अब आप इसको किसके साथ रिएक्ट कराओगे? एक्वस KOH या फिर NaOH ले लो। करेक्ट है? तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेंजीन की रिंग, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका साथ में ये जो R है NH2 के साथ बाहर निकल जाएगा, प्लस का RNH2 बाहर निकल जाएगा। और याद रखना, देर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन, है ना? एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन विल नॉट प्रोड्यूस, यहां से प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है? क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये अगर मैंने RX लिया है तो ये RX आपके पास अल्काइल हैलाइड है,
और आप ये जानते हो कि अल्काइल हैलाइड SN1 और SN2 रिएक्शन बहुत प्यार से देते हैं, करेक्ट है कि नहीं है? बट एरोमेटिक क्यों नहीं प्रोड्यूस होगा, मतलब एरोमेटिक अमाइन विल नॉट प्रोड्यूस, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा आप ये जानते हो कि एरोमेटिक अमाइन अगर हमें बनाना है थैलीमाइड से, यानी कि थैलीमाइड से अगर बनाना है एरोमेटिक अमाइन को, तो आपका यहां पर जो ये हेलो अरीन है, क्या है ये? हेलो अरीन। और आप ये जानते हो कि हेलो अरीन SN2 रिएक्शन में इतनी इजीली आता ही नहीं, यानी कि देता ही नहीं है SN2 रिएक्शन। कंडीशंस होती हैं उसके लिए, जैसे डाउस प्रोसेस के थ्रू बात करते हैं, बट यहां पर आपको हेलो एरीन SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। यानी कि हम सीधा बात कर देंगे कि अराइल हैलाइड जिसको हम हेलो एरीन कहते हैं, डू नॉट अंडरगोज, ठीक है, नॉट अंडरगो इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करेक्ट है कि नहीं है? हाँ भैया एकदम करेक्ट है। इसीलिए आपका बाकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो वैसे भी हमारे हेलोरिन नहीं देते। क्यों? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, हेलोजन और कार्बन एटम किसके? बेंजीन के कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है। पार्शियल बॉन्ड आने की वजह से सामने से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उस बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाएगा, करेक्ट है। और दूसरा यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेंजीन रिंग की बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बेंजीन रिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से अपना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट्स द मेन रीजन ऑफ एरोमेटिक अमाइन विल नॉट प्रोड्यूस। बात समझ में आती है? करेक्ट है। तो आपने गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस भी आपने पढ़ ली। ये आपका क्या था, अमाइंस की सारी प्रिपरेशंस जो हमने इस लेक्चर में अपनी कंटिन्यू करके पढ़ी हैं, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ी हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक की भी बात बताई है, क्योंकि आप हर जगह तो मैकेनिज्म यूज नहीं करोगे, तो आप इन शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हो और इजीली प्रोडक्ट बना सकते हो, क्योंकि आपसे पेपर में हर बार मैकेनिज्म के थ्रू तो नहीं पूछेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, नहीं पूछेगा। अच्छा कुछ जल्दी से फटाफट से हम यहाँ पे ना एक और दो क्वेश्चन देख लेते फटाफट से। देखो आपका यहाँ पर जैसे कि मैंने भी आपको पीछे बताया भी था, देखो आपकी किताब का 13.2 एग्जाम्पल है, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको CS3, देखो CH3CH2Cl के साथ, ये देखो क्या मतलब है इसका, क्लोरोईथेन से आपको क्या बनाना है, प्रोपेन अमाइन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोपेन अमाइन। तो क्लोरोईथेन से प्रोपेन अमाइन जब आप बनाओगे तो आप समझ रहे हो कि एक कार्बन बढ़ रहा है, और भैया ने बताया था कि जब कार्बन बढ़ता है तो कार्बन बढ़ते वक्त हम क्या करते हैं, CN यानी कि नाइट्राइल को ऐड करते हैं, तो Cl को हटाएंगे, CN लगाएंगे, और CN का हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। सेम यहां पर आपके पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है। क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। और बेंजाइल क्लोराइड का फिर से हमने क्या कराया, NaCN कराया। आपको चाहिए क्या, ये देखो आपके पास क्या आ रहा है, फिनाइल इथेन अमाइन आ रहा है। बेंजाइल क्लोराइड जहां पर आपके पास क्लोरो फिनाइल मीथेन था, यानी कि ये क्लोरीन हो गया और ये फिनाइल था, ये मीथेन था। आपको चाहिए क्या था वहां पर, 2 फिनाइल इथेन अमाइन। तो इसका मतलब एक कार्बन बढ़ रहा है, और वो फिर से किस में होगा, रिडक्शन कराओगे, CN लगाओगे। करेक्ट बात समझ में आती नहीं आती है भैया? एकदम बात समझ में आती है। इसी में आपका देखोगे तो आपका ये देखो, द अमाइड विच गिव्स प्रोपेन अमाइन, द अमाइड विच गिव्स प्रोपेन अमाइन। तो वो अमाइड जो आपको प्रोपेन अमाइन देता है, तो अमाइड से आपको प्रोपेन अमाइन मिला, यानी कि आपको प्रोपेन कब मिलेगा, जब एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा ऑलरेडी अमाइड में। तो इसका मतलब आपके पास ब्यूटेन अमाइड था, क्या था, ब्यूटेन अमाइड था, और उस ब्यूटेन अमाइड से आपको प्रोपेन अमाइन मिला है। क्या मिला है? प्रोपेन अमाइन मिला है।
तो इसका हमने क्या किया होगा, Br2 प्लस 4 KOH की प्रेजेंस में हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दिया है। अमाइन प्रोड्यूस बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, कौन सा अमाइन प्रोड्यूस होगा जब हम बेंजामाइड से, बेंजामाइड क्या होता है आपका बेटा, तो ये बेंजामाइड आपका ये होता है, और इससे आपको बी ब्रोम, यही आपको रिएजेंट यूज करना है, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा बेंजामाइन। तो कौन सा अमाइन, द अमाइन प्रोड्यूस बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, तो बेंजामाइन प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, बेंजामाइन है कि बेंजीन अमाइन प्रोड्यूस होगा। सो आई होप बच्चा लोग, आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंड तक ज़रूर देखा होगा। हम सब की यही आशा है कि आप हमारे हर एक लेक्चर्स को अच्छे से लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, और अपने दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पहुंचाइए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो तब तक के लिए गुड बाय, सी एंड टाटा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।